देखिए इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, एबीसीडी जे स्क्वायर। एबीसीडी एक स्क्वायर है, इस क्वेश्चन में दे रखा है पहले से। और इसमें और भी दे रखा है कि आल्सो गिवन दैट के एल एम एन आर पॉइंट्स ऑन ए बी। के इज द पॉइंट ऑन ए बी, एल जो है बीसी पे है, एम जो है सीडी पे है और एन जो है एडी पे है। सच दैट ये पॉइंट इस तरह से है कि ए के इज इक्वल टू बी एन इज इक्वल टू सी एम इज इक्वल टू डी एन, ये है। ठीक है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ये जो बना के एल एम एन आर के एल एम एन इज ए स्क्वायर, ये क्या है, एक स्क्वायर है। इसको हमको प्रूव करना है। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, चलो प्रूव करते हैं। इसमें कोई अभी कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है। कंस्ट्रक्शन तो करना पड़ेगा, लेकिन अभी पहले इसको रोम्बस प्रूव कर लेते हैं। कैसे रोम्बस प्रूव करेंगे, देखिए इसको और इसको हम लोग पहले कन्वर्ट करते हैं। ये 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि एडी इज इक्वल टू क्या है, एडी इज इक्वल टू ए बी। इसको हम लोग लिख सकते हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बिकॉज इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर में क्या होता है, सारा का सारा साइड इक्वल होता है। ये बात समझ में आ गया। तो इसको एडी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एन प्लस डी एन। ए एन प्लस डी एन इक्वल टू ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए के प्लस बी के, ए के प्लस बी के। अब देखिए यहां से क्या है कि डी एन और ए के दोनों इक्वल है। डी एन और ए के इक्वल दे रखा है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लास्टली हम लोग को क्या बचेगा, ए एन इज इक्वल टू बी के, ए एन इज इक्वल टू बी के। तो यहां से जो हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू बी के। सिमिलरली ये भी इसकी इक्वल हो जाएगा, ये स्क्वायर है, तो हो गया ना। तो यहां से हम लोग को क्या मिला कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, नाउ वी आर एबल टू प्रूव दैट बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हो जाएगा ना कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इन ट्रायंगल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए के एन, इन ट्रायंगल ए के एन एंड ट्रायंगल ए के एन। तो यहां से हो जाएगा ए 90 डिग्री से चले थे और इस साइड, ये साइड इसकी इक्वल है। देखो देखने में नहीं लग रहा है क्योंकि फिगर हमसे एक्यूरेट नहीं बना है, लेकिन ये गिवन है तो है, इक्वल है। तो यहां से बी एल के में देखते हैं, बी एल के। तो यहां से हम लोग को क्या मिला कि ए के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए के इज इक्वल टू बी एल, के इज इक्वल टू बी एल। और यहां पर हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू बी के, ए एन इज इक्वल टू क्या हो गया, बी के, ए एन इज इक्वल टू हो गया बी के। अब क्या है कि यहां से जो है के ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल बी ए के, एल बी के इज इक्वल टू 90 डिग्री। स्क्वायर है तो होगा ना। तो ये हो गया हम लोग का। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या प्रूव कर लिए कि ट्रायंगल ए के एन कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एल के। यहाँ पर कहीं गलती नहीं ना लिखा है, ए के एन और बी एल के, ट्रायंगल बी एल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट जैसे ही हुआ तो यहां से क्या हो गया ना हम लोग का कि के एन इज इक्वल टू एल के बाई सिटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल होता है। ये समझ में आ गया। अब यहां से जो क्या है, ये और ये इक्वल हो गया। सिमिलरली क्या होगा, जैसे ये इसके इक्वल हुआ है, सिमिलरली ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल्स ऑफ इक्वल्स आर इक्वल। तो यहां से क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सिमिलरली अब चारों को इक्वल दिखा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, के यहां से के एन इज इक्वल टू एल के, तो है ही एल के। जिस तरह से इसको इक्वल किए हैं तो ये इसकी इक्वल प्रूव कर सकते हैं, उसी तरह एल एम इज इक्वल टू, उसी तरह एम एन भी प्रूव कर सकते हैं ना, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है। अब यहां से क्या हो गया कि इन क्वाड्रिलेटरल के एल एम एन हियर वी प्रूव दैट कि ऑल साइड्स आर इक्वल, के एन के इज इक्वल टू के एन इज इक्वल टू एन एम इज इक्वल टू डी एन। ऑल साइड जब इक्वल होता है तो क्या होता है, स्क्वायर होता है और रोम्बस होता है। तो देखिए स्क्वायर और रोम्बस, तो स्क्वायर जो होता है रोम्बस से कैसे अलग होता है, दोनों का साइड तो इक्वल होता है। तो स्क्वायर में क्या होता है, ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, और दूसरा है कि इसका डायगोनल्स इक्वल हो जाता है। क्या हो जाता है, डायगोनल्स इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब क्या होगा ना कि देखिए चारों साइड इक्वल हो चुका है,
डायगोनल्स या तो 90 डिग्री हम लोग को प्रूव कर देना है, नहीं तो डायगोनल्स को इक्वल दिखा देना है, ठीक है। तो इसके लिए 90 डिग्री प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, देखिए हो जाएगा। अब देखिए यहां से जो है 90 डिग्री कैसे प्रूव करेंगे, ये भी हो जाएगा। देखो सम ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। अब यहां से देखो उसी तरह इसका और इसका सम कितना है, 90 डिग्री है। अब सिंप्लिसिटी से हम लोग को क्या मिलेगा कि देखो ये एंगल जो है, ये एंगल है ना, किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, इसके। और ये एंगल जो होगा सिंप्लिसिटी से इसके बराबर हो जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। देख लो इसको सिंप्लिसिटी से लिख लेना, तुम लोग, हम नहीं लिखने जा रहे हैं, जगह कम है। ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर, और ये एंगल जो है इसको हम लिख दिए, ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर हो गया। और यहां से देखो इस ट्रायंगल में जब हम लोग देखेंगे तो ये अकेले 90 है, तो इसका सम कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको समझिए। हम सोचे कि डायगोनल मिला देंगे तो डायगोनल इक्वल कर देंगे, लेकिन डायगोनल से नहीं होगा, वो बिल्कुल गलत हो जाता। गलत तो पढ़ाना नहीं है। तो चलिए यहां से ये एंगल इसकी इक्वल है और ये एंगल इसकी इक्वल है। सिंप्लिसिटी से कुछ आप लोग भी काम कीजिए, इतना कर लेना है, यहाँ पर हम दिखा दिए। अब यहां से क्या हो जाएगा कि ये एंगल ए के एन प्लस एंगल ए एन के इज इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री। हाँ तो यहां से हो गया ए के एन प्लस ए एन के इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। और इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन राइट दिस एंगल आल्सो। तो यहां पर क्या होगा, इन प्लेस ऑफ ए के एन तो है ही, इन प्लेस ऑफ ए एन के इसके इक्वल है बी के एन लिख सकते हैं, बी के एन लिख सकते हैं ना हम लोग। यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम, दोनों को जोड़ के 90 डिग्री। अब देखो सम ऑफ दिस एंड दिस अकेले 90 डिग्री है, तो ये अब देखो दिस इज स्ट्रेट लाइन और लिनियर पेयर से एक पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन के एक ही ओर यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है, 3 एंगल बन रहा है, तीनों का सम 180 डिग्री होगा। और ये दोनों अकेले 90 है, तो ये तो 90 हो ही जाएगा ना। ये जैसे ही 90 हो गया तो सिमिलरली ये भी 90 हो जाएगा, सिमिलरली ये भी 90, सिमिलरली ये भी 90। तो ऑल साइड इक्वल है ही यार, each एंगल इक्वल टू 90 हम लोग प्रूव कर ही लिए। तो नाउ ये क्या हो गया कि इसको 90 डिग्री इसको दिखा देना है। इसको देखो, अब देखो ए के एन प्लस बी के एल प्लस एन के एल हो गया इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये दोनों मिलके कितना है, 90 है, दिस इज 90। ये हो गया एन के एल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एन के एल इज इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस 90, तो ये हो गया 90 डिग्री। ये 90 डिग्री होगा। इसी तरह सिमिलरली जो होगा सब 90 हो गया, तो ये स्क्वायर प्रूफ हो गया। हेंस के एल एम एन इज ए स्क्वायर। अब यहाँ इस क्वेश्चन में जो है कि क्या है, पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल, पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल। अब यहाँ जो है और क्या गिवन दिया है कि यहाँ बी सी एंड ए आर पॉइंट्स ऑन पी क्यू, पी आर एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली। ओके, मतलब पी जो है पी क्यू पे पॉइंट है, सी जो है पी आर पे पॉइंट है, और ए जो है क्यू आर पर पॉइंट है। ओके, एंड ये जो पॉइंट है BC पैरेलल टू QR, AC पैरेलल टू PQ and AB पैरेलल टू PR. Here we have to prove that we have to only prove that BC is equal to half of QR. Any confusion? No confusion. ठीक है, BC is equal to half of QR. We have to prove this. Okay, so given में लिख लेते हैं। given में क्या है, it is given, ये to prove करना है, ये to prove करना है। given के नीचे दिखाता है ये, लेकिन हम लिख दिए ऊपर, तो कोई बात नहीं, आप लोग समझ के इसको ठीक कर लीजिएगा। अब क्या है कि गिवन में है ए बी पैरेलल टू पी आर, ए बी पैरेलल टू पी आर, बीसी पैरेलल टू क्यू आर, बीसी पैरेलल टू क्यू आर, ये गिवन है। और एसी पैरेलल टू पी क्यू, ये भी गिवन है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रूफ क्या करना है, ये करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ में क्या है कि देखिए BC पैरेलल टू, यहां से देखिए BC जो है हाफ ऑफ क्यूआर करना है, तो ज्यादा करके टारगेट इसी को करेंगे हम लोग। तो BC
पैरेलल टू क्यू आर, बीसी पैरेलल टू क्यू आर, और एसी जो है एसी पैरेलल टू पी क्यू। अब यहां से देखिए ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये जो हो गया एक पैरेललोग्राम बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि बी सी ए क्यू इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि बीसी जो हम लोग का हो जाएगा इक्वल टू ए क्यू हो जाएगा, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो बी सी आर ए इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम, बी सी आर ए इज ए पैरेललोग्राम। उसी तरह से हम लोग पैरेललोग्राम प्रूव कर दी। जैसे ही पैरेललोग्राम प्रूव किए, यहां से हमको क्या मिल गया कि बी सी इज इक्वल टू ए आर, ठीक है। अब क्या हो गया ना कि देखो BC प्लस BC, BC प्लस BC, अब ये BC किसकी इक्वल है, AQ की, और ये BC किसकी इक्वल है, ये AR की, ठीक है। ये AQ है और ये AR है। AQ और AR को ऐड करेंगे तो क्या होगा, AQ और AR को ऐड करेंगे तो क्या होगा, QR होगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। BC और BC को ऐड करेंगे तो 2BC होगा, तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई है उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या ना प्रूफ, एग्जाम किसी भी क्वेश्चन पे इजी में लेना है, ओके। हियर इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट BC पैरेलल टू, गिवन है इट इज गिवन दैट BC पैरेलल टू QR, BC पैरेलल टू QR और AB पैरेलल टू PR, AB पैरेलल टू PR, AB पैरेलल टू PR और AC पैरेलल टू PQ, ये दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन तो अभी हम लोग किए ही हैं। जब ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल और दिस पैरेलल टू दिस, और हमको प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, टू प्रूफ, ये प्रूफ करना है। तो हम लोग प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग प्रूफ किए थे कि BC जो है हाफ ऑफ क्या है, QR है। BC क्या है, BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR। अभी प्रूफ किया ना, BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR। सिमिलरली AC जो हो जाएगा, AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ PQ, हाफ ऑफ PQ, ठीक है। अब यहां पर देखो AB जो हो जाएगा, AB जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ PR हो गया। तीनों को ऐड करेंगे तो AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस AC, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ PR प्लस हाफ ऑफ PQ या QR प्लस हाफ ऑफ PQ, ये हो गया। ये तीनों को इधर, ये तीनों को इधर ऐड कीजिए, हाफ निकल जाएगा। देखो ये तीनों का सब क्या होगा, AB BC AC, तो ये हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, हाफ कॉमन निकल जाएगा। तो बच गया PR प्लस QR प्लस PQ, यही ना बचा। और ये क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ PQR, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ PQR, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ PQR, यही ना प्रूफ करना था हमको। अरे इसका डबल कर दो या इसका हाफ कर दो, बात तो बराबर है ना। जैसे इसका यहाँ पर डबल है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ PQR इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो दोनों तरह से हम करके बता दिए कि तुम लोग कंफ्यूज मत हो, ठीक है। ये हो गया। इस क्वेश्चन टू पैरेलल लाइंस L एंड M, two parallel lines L and M are intersected by line T। दो पैरेलल लाइन है L और M, उसका ट्रांसवर्सल जो है T है। देखिए पैरेलल लाइन ये हुआ हम लोग का L और M, here two parallel line L and M, and T is the transversal, T is the transversal इंटरसेक्टिंग L एंड M। यहाँ पर L और M को सपोज करो ये P और Q पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये हो गया। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्स ए रेक्टेंगल। बाइसेक्टर ऑफ रेक्टेंगल, ये इंटीरियर एंगल जो होगा उससे जो क्वाड्रेटर फॉर्म करेगा वो रेक्टेंगल होगा, ये प्रूव करना है, ठीक है।
तो यहां से जो है जैसे सपोज करो ये ऐसे और ये इसका यहां से बाइसेक्टर ड्रॉ की और यहां से बाइसेक्टर ड्रॉ की, ठीक है। ये थोड़ा रेक्टेंगल की तरह नहीं होगा, रफ फिगर है, लेकिन प्रूफ करके दिखा देंगे कि रेक्टेंगल कैसे होगा। तो ये है पी क्यू। अब सपोज कीजिए पी आर और क्यू आर। पी आर जो है इसका बाइसेक्टर है इस एंगल का, और क्यू आर जो है बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, ठीक है। और यहां से हो जाएगा पी एस इस एंगल का बाइसेक्टर और क्यू एस इस एंगल का बाइसेक्टर। अब हमको क्या करना है कि क्यू आर पी एस, ये क्यू आर पी एस जो है क्यू आर पी एस को हमको रेक्टेंगल दिखा देना है। तो रेक्टेंगल दिखाने के लिए क्या करेंगे, अगर इफ वी आर एबल टू प्रूव दैट ईच एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 90 डिग्री, देन वी कंसीडर इट इज ए रेक्टेंगल। 90 डिग्री वाला कौन होता है, स्क्वायर होता है, नहीं तो रेक्टेंगल होता है। तो स्क्वायर को तो हम रेक्टेंगल कह ही सकते हैं ना, ठीक है। तो सिर्फ हमको 90 डिग्री प्रूफ कर देना है, ईच एंगल, हर एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर देना है। तो चलिए इसको करते हैं, कैसे करेंगे, ठीक है। अब यहां से जो है इसको यहां पर इसको एल को ए बी कर दो, इससे एंगल करने में ए बी, इसको सी डी कर दिए, तो एंगल को रिप्रेजेंट करने में हम लोग को मदद मिलेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग यहां से गिवन में जो दिया हुआ है लिख लेना है, अब प्रूफ करते हैं डायरेक्ट। टू प्रूफ हम लोग को जो करना है वो लिख देते हैं। टू प्रूव दैट क्यू आर पी एस इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। ये क्या है, रेक्टेंगल है। तो पहले हमको यहाँ पर 90 डिग्री प्रूव कर लेते हैं। यहाँ 90 डिग्री कर लेंगे तो सिमिलरली यहाँ 90 हो जाएगा। अगर यहाँ 90 प्रूव कर लिए तो सिमिलरली यहाँ 90 हो जाएगा। तो ऑल एंगल 90 डिग्री होगा, ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस इट इज ए रेक्टेंगल। अब देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, देखो सी क्यू डी यहाँ से प्रूफ में क्या हो जाएगा, सी क्यू पी प्लस आर, रुको, सी क्यू पी, तो यहां से हो जाएगा डी क्यू पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या हो गया, 180 डिग्री। सी क्यू पी और डी क्यू पी 180 डिग्री। अगर हाफ इसका करें हम लोग, सी क्यू पी प्लस हाफ ऑफ डी क्यू पी इज इक्वल टू, इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब देखिए हाफ ऑफ सी क्यू पी, इसका जब हम लोग हाफ करेंगे तो इसका हाफ करेंगे तो क्या होगा, ये होगा, ये हो जाएगा एस क्यू पी। ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, तो ये पूरा का हाफ ये होगा, नहीं तो ये होगा। तो हमको ये चाहिए तो ये लिखेंगे, तो ये हो गया एंगल। यहाँ से एस क्यू पी क्या हो जाएगा, एस क्यू पी प्लस, अब डी क्यू पी का हाफ, देखिए डी क्यू पी का हाफ ये होगा, नहीं तो ये होगा। हम ये वाला लेंगे आर क्यू पी, एंगल आर क्यू पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमको हो जाएगा एस क्यू पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एस क्यू पी इज इक्वल टू, एस क्यू पी नहीं, एस क्यू पी आर, यहाँ पर आर होगा, एस क्यू आर 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली जिस तरह से उसको किए हैं, सिमिलरली ये एस पी आर, एंगल एस पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये एंगल और ये एंगल तो हम लोग 90 प्रूफ कर लिए। अब हमको इसको करना है, तो अगर इसको जिस तरह से करेंगे उसी तरह से इसको करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर बी एल पैरेलल टू एम है ना, यहाँ पर लीनियर पेयर से किए थे, यहाँ पर लीनियर पेयर था, ठीक है, लीनियर पेयर। यहाँ पर कोई इंटीरियर यूज करेंगे तो बी पी क्यू, एंगल बी पी क्यू प्लस बी पी क्यू प्लस ये हो जाएगा डी क्यू पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये हो गया। अब इसका हाफ करेंगे दोनों तरफ, इसका हाफ करेंगे बी पी क्यू प्लस हाफ ऑफ डी क्यू पी इज इक्वल टू, इसका हाफ करेंगे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। अब इसका हाफ क्या लिख सकते हैं, इसका हाफ ये लिखेंगे आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू प्लस ये इसका हाफ क्या लिखेंगे, आर क्यू एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ देखिए इस ट्रेंगल में ये दोनों का सम कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये अकेले कितना हो जाएगा, एंगल आर 90 डिग्री हो गया ना। तो ये 90 तो ये भी 90, तो ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस क्यू आर पी एस इज ए
रेक्टेंगल, इसको प्रूव कर लेना है।